नमस्कार बच्चों, मैं आपको विज्ञान विषय पढ़ाऊंगा। आप सभी कक्षा 9 के छात्र हैं। कक्षा 9 अपने आप में एक विशेष कक्षा है। कक्षा 8 और कक्षा 9 में बहुत अंतर है बच्चों। कक्षा 8 में आपने विज्ञान विषय में कुछ बातें पढ़ी, लेकिन कक्षा 9 में कक्षा 6, 7, 8 की भी बातें जरूर आएंगी, मगर यहाँ हम उनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 में बच्चों बहुत ही गंभीर होकर पढ़ने की आवश्यकता होती है, मेहनत करने की आवश्यकता होती है, तभी हम इस कक्षा में अच्छे से पढ़ पाएंगे। कक्षा 6, 7, 8 हमारा बेस होती है, हमारा आधार होती है। आप सभी इस समय घर पर छुट्टियों पर हो, तो आप कक्षा 6, 7, 8 की किताबें लेकर अपने बेस, अपने आधार को मजबूत कर सकते हो, और मैं यही चाहूँगा कि आप ऐसा ही करो। चलिए, आप ऐसा करें, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। अब आपको मैं कक्षा 9 में आपके विज्ञान विषय को आगे बढ़ाता हूँ। बच्चों, आपके ज्ञान के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखाएं होती हैं। नंबर 1 भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम वस्तुओं की बाहरी आकृति, आकार, क्षेत्रफल, इन सभी का अध्ययन करते हैं। दूसरा है रासायनिक विज्ञान। इसमें हम पदार्थों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। और तीसरा है जीव विज्ञान। विज्ञान की शाखा में हम जीवों के विषय में अध्ययन करते हैं, उनकी आदतों, उनके क्रियाकलापों, उनकी आंतरिक संरचना, उनसे जुड़ी हुई समस्त बातों के बारे में हम विज्ञान की शाखा जीव विज्ञान में करते हैं। तो बच्चों, आप अच्छे से समझ लीजिए कि विज्ञान के मुख्य रूप से 3 भाग हैं: भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान। और आपको पेपर में भी यही सभी भाग खंडों के रूप में मिलेंगे। खंडों में इन भागों से प्रश्न होंगे जो आपको हल करने हैं। ठीक है, आपने जान लिया कि विज्ञान के मुख्य रूप से 3 भाग हैं: भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अब मैं आपको बच्चों भौतिक विज्ञान के एक चैप्टर को आपको समझाना चाहूंगा, और यहीं से हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। भौतिक विज्ञान में मैं पहला टॉपिक या पहला पार्ट लेना चाहूंगा, जिसका नाम है गति। गति मतलब चलना, इधर उधर अपनी स्थिति को बदलना, इसे हम गति कहते हैं। ये हुआ हमारे पाठ का। अब इस पाठ से जुड़ी हुई अन्य बातों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ में समझना चाहेंगे विराम अवस्था। विराम अवस्था क्या होती है बच्चों? विराम अवस्था जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रही है, इसका अर्थ है कि वह वस्तु विराम अवस्था में है। बच्चों, विराम अवस्था और गति अवस्था को समझाने के लिए हमें किसी बिंदु के सापेक्ष उस वस्तु को देखना होगा। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, यह कोई वृक्ष है, यहां एक बॉल,
इस चित्र में हम ये देख रहे हैं कि ये बॉल इस वृक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रही है। इस बॉल की इस वृक्ष से दूरी हमेशा समान है, अतः बॉल विराम अवस्था में है। तो बच्चों एक बार फिर बताना चाहूंगा, यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रही है तो वह वस्तु उस वस्तु के सापेक्ष विराम अवस्था में है। किसी भी वस्तु को हम अकेले ये नहीं बता सकते कि वो विराम अवस्था में है या गति अवस्था में है, हमें उसके लिए किसी दूसरी वस्तु को सापेक्ष मानना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, गति अवस्था। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गति अवस्था में है? उसके लिए भी हमें किसी अन्य दूसरी वस्तु के सापेक्ष उस वस्तु की स्थिति को देखना होगा। यदि वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में निरंतर परिवर्तन कर रही है तो वह वस्तु उस वस्तु के सापेक्ष गति अवस्था में है। इसका एक बहुत सुंदर सा उदाहरण हम लेते हैं। मान लिया ये एक बस है, और इसमें कुछ यात्री बैठे हैं। ये बस गति अवस्था में, बस चल रही है। जब बस चल रही है तो हम देख रहे हैं कि उसकी वृक्ष से दूरी निरंतर बढ़ती जा रही है। बस अपनी स्थिति वृक्ष के सापेक्ष परिवर्तित कर रही है, अर्थात बस वृक्ष के सापेक्ष गति अवस्था में। यहीं पर मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि बस में अगर दो व्यक्ति बैठे हैं तो वे एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में है, क्योंकि वो एक दूसरे से अपनी स्थिति नहीं बदल रहे। दो व्यक्ति ही नहीं बल्कि बस के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में है, क्योंकि वो एक दूसरे से अपनी दूरी नहीं बदल रहे। लेकिन बस के बाहर की जो चीजें हैं, अंदर की चीजें बाहर की चीजों के सापेक्ष गति अवस्था में है, क्योंकि अंदर की चीजों की दूरी बाहर की चीजों से निरंतर बदल रही है। तो बच्चों इस प्रकार हमने जाना कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गति अवस्था में है। तो कैसा लगा आपको? अच्छे से इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए। थैंक यू।